प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग ऑलमोस्ट 10 से 15 लोग आप जुड़े हैं और मैं इंतजार कर रहा था कि आप सब लोग जुड़ने पाए। सो आई वाज वेटिंग। मसीह शायरी है और पिछली बार भी जब मैं आया तो एक शायरी के द्वारा मैंने शुरुआत किया। सो लेट मी बिगिन समथिंग दैट जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई हैव जस्ट रोट। मैं कितना सही लिखा हूं मैं नहीं जानता, लेकिन जस्ट संदेश में जाने से पहले सुनिएगा। अर्ज करना चाहूंगा, जिसे कान है वो सुनता है, जिसे कान है वो सुनता है, जिसे मन है वो ग्रहण करता है। जिसे कान है वो सुनता है, जिसे मन है वो ग्रहण करता है। जिसमें इच्छा है वो निभाता है और जिसमें सच्चाई है वो उसे पूरा करता है। जिसमें इच्छा है वो निभाता है और जिसमें सच्चाई है वो पूरा भी करता है। सो द होल sermon, मेरा पूरा संदेश जो है इन बातों के ऊपर है। आज हमारे अंदर कान है, हम सुनने वाले हैं। हमें प्रभु ने मन दिया, हम ग्रहण करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एक इच्छा है जिसकी वजह से हम लोग जुड़े हैं और प्रभु के वचन को हम निभाने वाले हैं। और सिर्फ निभाने वाले ही नहीं, लेकिन पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से जो है हम उसे पूरा भी करेंगे। सो प्रभु के नाम को धन्यवाद दो। और मैं बार बार सोचता हूं कि जब भी कोई संदेश इस मीडिया के द्वारा, लाइव के द्वारा, यूट्यूब, फेसबुक के द्वारा देना है, मैं सोचता हूं कि आज लोगों को क्या जरूरत है। What people are really in need of God's word। परमेश्वर के वचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं उनके लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत ही प्रमुख है। इन बातों को मैं सोच रहा था एंड अचानक से मेरे इस शाम के मनन के लिए ये जो ध्यान मेरा गया, जो याकूब का लिखा हुआ पत्री, उसके पहले अध्याय के 19वें पद से लेकर 27वें पद तक हम ध्यान करेंगे। नो वी विल मेडिटेट फ्रॉम जेम्स चैप्टर 1। याकूब की लिखी हुई पत्री, उसके पहले अध्याय के 19वें पद से लेकर 27वें पद तक। यहां पर जो है एक ऐसे विषय को याकूब लिखता है, सुनना और उसे करना। लिसनिंग एंड डूइंग, सुनना और उसे करना। ज्यादा वचन नहीं है। लेट मी रीड दिस वर्सेस, मैं आपके लिए पढ़ दूं। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, रखता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। पढ़े हुए इस वचन के ऊपर परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। याकूब की जो पत्री है ये बहुत ही मसीह विश्वासियों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है। और प्रैक्टिकल बुक में जब मैं कह रहा हूं, इट इज वेरी सो इंपॉर्टेंट दैट एवरी क्रिश्चियन बिलीवर, हर एक मसीह विश्वासी अपने चाल चलन को लेकर, अपने आत्मिक जीवन को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर, अपने तौर तरीकों को लेकर अगर कोई अच्छे जीवन को जीना चाहता है, एंड इफ यू वांट टू लिव अ वेरी वाइज लाइफ, अ वेरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ, बहुत ही बुद्धिमान का जीवन, बहुत ही समझदारी का जीवन, अगर कोई ज्ञान बनकर जीना चाहता है, अगर ज्ञान और बुद्धिमान से अपनी जीवन शैली को रखना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा याकूब ने केवल 5 अध्यायों को लिखा है और उन 5 अध्यायों में ढेर सारे ऐसी बातें हैं जो हर एक मसीह विश्वासी से जुड़ा है। 5 chapters but many important things।
एंड दिस इज अबाउट एवरीथिंग। चाहे वो आपके कष्ट के विषय में हो, चाहे आप परीक्षाओं के विषय में हो, चाहे आपके विश्वास के बारे में हो, चाहे आपके पार्शियलिटी के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो जीव के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो प्रार्थना के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो धर्म के कार्य के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो विश्वास के साथ में कर्म के बारे में क्यों ना हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है याकूब अपने पत्र में लिखता है। एंड समवन हैज रियली सेड द एपिस्टल ऑफ जेम्स इज अ बुक ऑफ विजडम। याकूब की जो पत्र है वो एक बुद्धिमान का या फिर एक समझदारी का एक किताब है करके उसे कहा गया है। हमारे मसीह विश्वासियों में जीवन में, विश्वासी जीवन में कुछ शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। अब सुनिएगा, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। अब नॉलेज क्या है, विजडम क्या है, समझदारी या फिर अंडरस्टैंडिंग क्या है। खास करके हमेशा लोगों को कंफ्यूज होता है कि नॉलेज क्या है और विजडम क्या है, ज्ञान क्या है या फिर बुद्धि क्या है। सुनिएगा, ज्ञान, नॉलेज, ये वो है जो आपको बहुत सारे चीजों का जानकारी है, बहुत सारे चीजों का इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे चीजों का आप खबर रखते हो, जानकारी रखते हो, और इतना कॉन्फिडेंट आप है आपके अंदर कि उस विषय में आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकते हो। नॉलेज इज ऑल्सो समथिंग इट्स वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, और इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर होता है कि वो नॉलेज इतना ज्यादा होने की वजह से उस चीज को लेकर, उस विषय को लेकर आप एकदम सही तरीके का जवाब देते हो। चाहे वो स्कूल का कोई किताब क्यों ना हो, चाहे कोई एक मैथमेटिक्स क्यों ना हो, चाहे कोई साइंस से जुड़ी हुई बातें क्यों ना हो, चाहे वो एक स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातें क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें क्यों ना हो, यू हैव डेवलप्ड योर नॉलेज, यू हैव लर्न्ड, यू हैव गेन्ड। आपने मेहनत और परिश्रम करके वो ज्ञान को इतना बढ़ाया, उस जानकारी को इतना ज्यादा आपने रखा, जिसके वजह से आपका जो ज्ञान है बहुत ही ज्यादा है, और आपका ज्ञान ज्यादा होने की वजह से बार बार कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करते हैं उस ज्ञान को बताने के लिए। एंड दैट इज समथिंग अबाउट नॉलेज। व्हेन इट कम्स टू विजडम, जब वो बुद्धि की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो सही और गलत के बीच में फर्क बताता है। बुद्धि वो है जो सही और गलत के बीच में फर्क बताता है, सही निर्णय करने का, न्याय करने का, न्याय देने का, न्याय दिलाने का, या फिर ये बुद्धि जो है एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसा पावर है, एक ऐसा स्ट्रेंथ है जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बढ़ता है, और वो आपकी जिंदगी के अनुभव के द्वारा बढ़ते जाता है। With all your life experience, you develop your wisdom. Of course, you develop your knowledge also. आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हो, पढ़ने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा। लेकिन बुद्धि वो है जिसका आप एक सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, आपके सोच में, आपके बोल में, आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में, आपके लाइफस्टाइल में। बहुत से बार ऐसे होता है कि हम लोग बोलते हैं ना, बहुत पढ़ा लिखा है यार ये, लेकिन इंसान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ना वो समझदार, बुद्धिमान नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा बोलता है कि पढ़ा लिखा तो है लेकिन बहुत घमंडी है, ये पढ़ा लिखा तो है लेकिन इसको अक्कल नहीं है, पढ़ा लिखा तो है लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा जानकारी नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, देयर मे बी पीपल हु आर नॉट सो लिटरेट। कुछ लोग हो सकते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा ज्ञानी नहीं है, बहुत सारी चीजों का जानकारी उनको नहीं है, बट स्टिल आप समझिएगा कि वो बुद्धि वो है, आपके जीवन के अनुभव के द्वारा आप उसमें बढ़ते जाते हो। सो यू मे एक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज, बट यू डोंट पुट इन योर विजडम, यू कैन नॉट लिव अ बेटर प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ। आप बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हो, सुनिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं ना, अगर साधारण भाषा में बोल दो, 66 किताबों को पढ़कर पूरा कर सकते हैं। बाइबल में हर एक चीज कहां पर लिखा है इसका ज्ञान आपके पास में हो सकता है। आपको इस बाइबल में बहुत सारे घटनाओं के बारे में, बहुत सारे विषय के बारे में, पैराबल्स के बारे में, टीचिंग्स के बारे में, कौन सा चीज कहां पर लिखा है, कौन सा चीज कितनी बार लिखा है, कौन सा रेफरेंसेस है, यू मस्ट हैव लॉट ऑफ नॉलेज। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल लाइफ, जब अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों में, आपके तौर तरीके से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके जीवन शैली में अगर ये चीजें, ये बातें हमारे जिंदगी में दिखाई नहीं देता है, तो आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट अ वाइज मैन।
मैं बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं करके। हम अच्छे से पता है कि 5 बुद्धिमान स्त्रियां और 5 मूर्ख स्त्रियों के बारे में हम देखते हैं जब दूल्हे का इंतजार करते हैं। बोथ ऑफ देम आर गुड, बोथ हैव कम टू पार्टिसिपेट, दोनों आए हैं उस विवाह के उस दूल्हे के साथ में जाने के लिए। लेकिन दोनों संघ ग्रुप में वो 5 लोगों में, ये 5 लोगों में दो सबके हाथ में दिया है। लेकिन बुद्धिमान वो है जो उस दिए के साथ में तेल भी लेकर आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये समाप्त होगा तो शायद हमें रेडी रहना है। इन द सेम वे, व्हेन यू हैव अ नॉलेज बट इट इज नॉट यूज्ड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज नॉट सो वर्थ, वो बहुत ही वो योग्य नहीं रहेगा। मैं बहुत से बार ये ऐसे उदाहरणों को देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक बार ऐसे होता है कि एक कंपनी में जो है एक व्यक्ति रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड होने के बाद में जो है अपने घर पर बैठे हैं, कोई काम नहीं है। लेकिन उस कंपनी से अचानक से एक बार उनको फोन आता है। फोन आने के बाद में जो है रिटायर्ड व्यक्ति है, फोन आ चुका है कि जिस मशीन पे खड़े रहकर आप काम करते थे ना, वो मशीन अचानक से बंद हो गई है, वो मशीन काम नहीं कर रहा है, जरा सा आप आइए और आकर देख कर जाइए। अब ये रिटायर्ड व्यक्ति करीब 4-5 साल के बाद में उस कंपनी में जा रहा है, 4-5 साल के बाद में उस मशीन को देख रहा है, 4-5 साल के बाद में अपने वो चीज को, वो उस मशीन को हाथ लगा रहा है। और जैसे ये बूढ़ा व्यक्ति जो है थोड़ा कमजोर हो गया, 65 की उम्र में है, जैसे थोड़ा हिलते डुलते जा रहा है, तो जितने जो ज्ञानी है, एक्सपर्ट्स है, इंजीनियर्स है, सर्टिफाइड है, बहुत बड़ा कोर्स उन्होंने किया है, बहुत सारा ज्ञान उनके पास में है, बहुत सारा थियोरेटिकल नॉलेज उनके पास में है, ये सब लोग खड़े होकर इस बुजुर्ग को देखकर जो है हंसते हैं, टट्टा करते हैं। अरे यार, बूढ़ा कहां से आ गया, अरे ये क्या करने वाला है, अरे ये कौन सा यहाँ पर जो है आकर काम ठीक करने वाला है। वो सब कुछ देखता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये सारे यूथ, ये जवान लोग, ये सब लोग मिलकर जो है बहुत कुछ कोशिश किया। ये इंटेलिजेंट लोगों ने, ये सारे नॉलेजफुल लोगों ने जो है ये सब कोशिश किया, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं और मशीन चालू नहीं हुआ। बूढ़ा व्यक्ति आया, मशीन के चारों ओर घूमा, ध्यान दिया, कीनली वाइजली देखा उसने क्या हुआ है, बटन ऑन किया और उसने देखा धीरे से कि कहीं पे तो कुछ तो मिसिंग है। और मिसिंग ये था, एक बॉक्स में गया, बॉक्स में से एक नट बोल्ट उठाया, वो नट बोल्ट को लेकर आया, बहुत बड़ा सा नट बोल्ट था, वो नट बोल्ट लेकर आकर एक जगह पर उसने फिट किया। और फिट करने के बाद जो है उसने बहुत ज्यादा अच्छे से फिट किया। फिट करने के बाद सॉरी, जब बटन ऑन किया, जब मशीन को ऑन किया, तुरंत ताबड़तोड़ जो है वो मशीन ऑन हो गया। और जितने सारे लोग वहां पर खड़े थे तो सब अचंभा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने, व्हाट वाज दैट मैजिक, क्या कोई एक मैजिक कर दिया, अरे अचानक से मशीन चालू हो गया। अब ये सब लोग अचंभा हो गए, वाह वाह किए, ताली बजाया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किए। अब ये घर पे चले गए। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति घर पे जाने के बाद में 2 दिन के बाद में बुजुर्ग व्यक्ति एक रिसिप्ट भेजता है, एक बिल भेजता है अपने कंपनी के मालिक को कि मालिक, मैं तो परसों आकर आपके कंपनी के मशीन को ठीक कर गया, ये मेरा रिसिप्ट है, ये मेरा अमाउंट, ट्रैवलिंग अमाउंट है, प्लीज इसे आप पे करो। और जब उसको पे करने के लिए जब उसका बिल देखता है मालिक, तो बहुत ही सरप्राइज होता है, और उस बिल में लिखा है 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए जब वो देखता है तो ये मालिक बहुत अचंभा होता है और उसको फोन करता है कि क्या तुम क्या किए हो। वो 10,000 जो है 2 चीज में डिवाइड हुआ होता है। सुनिएगा ध्यान से कि वो 10,000 में लिखा है 100 रुपए जो है वो सिर्फ वो नट बोल्ट का है, लेकिन बाकी 9,900 रुपए उस वैल्यू का है, उस चीज का है, उसका ज्ञान, उसका समझ, उसकी बुद्धि जो है केवल मुझे ही पता था कि उसे कहां लगाना है, कहां पे फिट करना है, कहां पे उसको जोड़ना है, कहां पे उसको अटैच करना है, ताकि वो मशीन शुरू हो जाए। हालेलुया। दिस इज हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज इन आवर लाइफ। मसीह विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन इसी तरह से है कि हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के जर्नी में, हमारे सारे उतार चढ़ाव के बीच में ये परमेश्वर का वचन जो एक नटबोल्ट की समान है, एक ऐसा जरूरत की चीज है जो सही टाइम पे, सही जगह पे हमारे लाइफ में फिट होना है। यू टेक दिस वर्ड and fix it in your life whenever it is needed and wherever it is needed। जब कभी, जहां कहीं भी ये वचन हमारे लिए मायने रखता है, जरूरी होता है, उसे फिक्स करना, उसका इस्तेमाल करना, ये बहुत ही जरूरी है करके वचन में लिखा गया है। दैट इज ऑल इज द बुक ऑफ जेम्स, ये एपिस्टल ऑफ जेम्स। ये
याकूब की पत्री जो है हम सभी के लिए ये वही विषय है करके मैं बताना चाहूंगा। आधा घंटा खत्म हो चुका है, सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर बिकॉज मेरा एज यूजुअल 3 पॉइंट सरमन होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सभी लोगों को एनकरेज करना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। यू नो व्हेन वी गो थ्रू सच सर्कमस्टेंसेस, इन दिनों की महामारी से जब हम लोग गुजर रहे हैं, तो एक चीज, एक वचन के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है, सुनिएगा, कि बाइबल बताती है पहले अध्याय के उस 22वें वचन में, याकूब की लिखी हुई पत्री, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। लिसन टू दिस, बाइबल इज सो क्लियर। Do not merely listen to the word, but be the doers of the word. परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मत बनो, उसे सुनकर उसके अनुसार करने वाले बनो। Hallelujah! Praise the Lord! These days, I'm so sorry and saddened in my heart. मेरे हृदय में बहुत दुख होता है कि हम सेवक और पादरीगण जो मिलकर जो है, हम अपने अपने घरों में बैठकर हम संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरे मन में यही होता है कि क्या प्रभु, जितने भी लोग इंक्लूडिंग मी टू, क्या इन दिनों में वचन को सुनकर उसका पालन कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं? इसलिए अगर इस लॉकडाउन के बीच में अगर एक चीज को अगर मैं बताऊं, तो हमारे लिए नियम निर्देश को दिया गया है जिसका पालन हम सभी लोग करना है। क्या है वो बताइए? लॉकडाउन मतलब बंद, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने घरों में रहना है। अब कितने लोग सुन रहे हैं ना, जितने लोग इस दुनिया में इंडिया में, बॉम्बे में खास करके, हम लोगों को अपने घर में रहने को नहीं होता है, बहुत बेचैन हो जाते हैं हम लोग, और बस इसी इंतजार में लगे रहते हैं कि एक टाइम रहता था घर में मम्मी ना डैडी अगर किसी को बोलते बेटा जाओ दुकान जाके कुछ आइटम लेके आओ, तो शायद तभी कोई नहीं जाते थे। अभी शायद 2-3 जन घर में है तो सब लोग टूट पड़ते होंगे, नहीं रुको मैं जाके आता हूँ, मैं जाके आता हूँ। लोग तरस रहे हैं बाहर जाने के लिए। बट द गवर्नमेंट, सरकार का नियम क्या है पता है? बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं जाना है, लोगों से नहीं मिलना है, अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन रखना है। सिर्फ ये सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको सुनने के अनुसार उसका पालन करना, उसके अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आई बिलीव व्हेन आई वेंट आउटसाइड आफ्टर 5 days आई वेंट डाउन टुडे, 5 दिन के बाद जो है मैं आज नीचे गया, बिकॉज टू गेट सम नेसेसरी थिंग्स, कुछ जरूरत की चीजों को लाने के लिए। आज मसीह विश्वास होने के नाते सुनिएगा ध्यान से कि क्या परमेश्वर का वचन मेरे लिए इतना मायने रखता है इन दिनों में कि क्या सिर्फ मैं सुनते बैठा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। दिन में मोबाइल का डेटा 1 GB है, और जियो फोन वालों के लिए तो अनलिमिटेड है, जितना मन मर्जी आए सुनो, जितना मन मर्जी आए प्ले करो, जितना मन मर्जी आए चैट करो, जितना मन मर्जी आए तो साथ में यूट्यूब में मूवीज भी देख लो। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन इतना मायने रख रहा है कि हम उसको सुनने वाले नहीं, लेकिन सुन के उसके अनुसार करने वाले बनना ये बहुत ही जरूरी है करके? क्यों उसके अनुसार करना? क्योंकि हो सकता है ये वचन जवानों के लिए लिखा है, बट सुनिएगा, इट अप्लाइज फॉर एवरीवन, सभी के लिए लागू होता है। भजन संहिता 119वें पुस्तक के 9वें पद को अगर हम देखेंगे, साम्स 119 वर्स 9 में लिखा गया है, हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। जवान अपने चाल को कैसे पवित्र रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक जवान अपने जवानी के जीवन को कैसे शुद्ध रखे, कैसे साफ रखे, कैसे चाल चलन को चले? तेरे वचन को सुन के उसके अनुसार करने के द्वारा। हालेलुया। आज जो है हमें परमेश्वर का वचन इतना मायना, इतना इंपॉर्टेंट होना है कि उसके अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। नो लेट अस गो बैक टू वर्स 19 में 19वें पद में आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। सुनिएगा, कहते हैं कि ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर ना हो। द फर्स्ट पॉइंट, सुनने के लिए तत्पर रहो। बी क्विक टू लिसन। आर यू लिसनिंग? से यस। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? बाइबल बताती है सुनने में तत्पर रहो, तेज रहो, श्रूड, शार्प लिसनिंग। अब सुनने की प्रक्रिया कहां होती है पता है? सिर्फ कानों से होती है। और सुनने की प्रक्रिया जब होती है कानों से, ये बहुत जरूरी है। ये कान खोलिएगा, अगर किसी को छोटे कान है, बड़े कान है, कान खोलो, समझने की कोशिश करो। क्या कुछ सुन रहे हो इन दिनों में बहुत ही मायने रखता है। कैसे सुन रहे हो, किसे सुन रहे हो,
क्या सुन रहे हो? एम आई राइट? सुनने में तत्पर रहना है। अभी बहुत ही तत्पर है हर न्यूज चैनल देखने के लिए, हर मीडिया में रिपोर्ट देखने के लिए, हर कोई भड़कती धधकती भी ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए। अगर कुछ अचानक से, अरे तेरे को पता चला क्या इनको कोविड-19 होगा, एकदम कान खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या? एकदम कान और आंख खड़े हो जाएंगे। यू आर सो शार्प इन लिसनिंग। बट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा कि इन दिनों में क्या मैं सुनने में तत्पर हूं? Am I very quick to listen? Listen to God's word. Listen to God's voice. Listen to God's command. क्या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं तत्पर हूं? आपको पता है हमारी विजडम जो है, हमारी बुद्धि कहां से शुरुआत होती है पता है? सुनने के द्वारा। Wisdom begins when we listen more and talk less. People love to talk and listen less. लोगों की समस्या क्या है पता है? बातें करना चाहते हैं, वो बहुत बातें करना चाहते हैं। They just want to talk. But I want to say, instead of talking, listen to something. आप बोलने से भी बढ़कर आप थोड़ा सुनिएगा। अब क्या सुनना है? किसे सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हो? कौन सी बातों को सुन रहे हो? कहां पर आपका ध्यान है? कहां पर आपका अटेंशन है? कहां पर आपका ध्यान केंद्रित है? Where are you listening? What are you listening? To whom you are listening? It's very important. कुछ लोगों को तो इतना मजा आ रहा है कि चलो कहीं पर कुछ काम नहीं है, आई स्टिल वंडर कैसे हेडफोन और ब्लूटूथ कान में लगा कर कितने देर तक जो है बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। इन दिनों में तो मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं इतना प्रभु ने समय दिया है, चाहे मैं हेडफोन लगाऊं या फिर अपना स्पीकर ऑन करके रखूं, I praise God. I love to listen to God's people, God's servant. परमेश्वर के बड़े छोटे सेवक नायकों को सुनना ये बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। एंड गेटिंग इनफ टाइम, भरपूर समय जो है, कोई वक्ता का मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं बड़े से बड़े या छोटे से छोटे जितने भी सेवक, जितने भी फेसबुक लाइव में अलग अलग जगह पर आते हैं, सुनना ये बहुत ही मायने इंपॉर्टेंट हुआ है। लेकिन आप किसे सुन रहे हैं? whom you are listening? Are you listening to your parents? क्या आप अपने माता पिता को सुन रहे हैं? क्या अपने बड़ों को आप सुन रहे हैं? और इन सब से बढ़कर क्या आप परमेश्वर को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज और वाणी और वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं, क्विक हैं, फास्ट हैं? ये बहुत ही जरूरी है। कितने लोगों के लिए आराम की जिंदगी हो चुकी है पता है? ऑफ कोर्स इवन समटाइम्स आई टू गेट लेट, बट कुछ लोगों तो नो आज कॉमेडी एक फनी वीडियोस बना देते हैं। आई वंडर कि लोगों को ऐसा वीडियो बनाने का मन भी कैसे होता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है कुछ वीडियोस ऐसे, और जब देख लेते हैं तो हैरान होता है कि क्या कुछ वीडियो है। एक बंदा सो के उठा है और घर के दरवाजे के बाहर जाता है, फिर बाद में वापस आता है, फिर सोता है, और फिर सोने के बाद में फिर आगे बोलता है, अरे सो के इतना थक गया मैं, और कितना सोऊं मैं। मतलब सोने में इतना ज्यादा लीन है। दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, महामारी है, दुनिया में लोग मर रहे हैं, तकलीफ में है, पीड़ा में है, लेकिन कुछ लोग तो सोने में तत्पर, एकदम आराम से, उनको कोई कुछ फर्क नहीं गिर रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, जितना हमारा समय कुछ लोग व्यर्थ कर रहे हैं, उस समय के बीच में अपनी आंखें खोले, अपने कानों को खोले और परमेश्वर की तरफ देखकर जो है उसकी आवाज को सुनना, उसकी वाणी को सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी ने अगर आंख मारा बुलाए भी तो बहुत सारे लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं। सुनेगा, बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। देयर वाज अ टाइम इन 1 सैमुएल चैप्टर 3, पहला शमूएल के किताब के 3 अध्याय में 3 जगह पर, 4वां वचन, 6वां वचन, 8वां वचन, 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 4, 6, 8 में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर समूएल को आवाज देता है, समूएल समूएल। दिस इज अ कॉल ऑफ गॉड, दिस इज अ वॉइस ऑफ गॉड दैट इज रीचिंग इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ समूएल। ये आवाज जो है समूएल के कान में गिरता है, और जब गिरता है तो तत्पर होता है, बहुत क्विकली वो रेस्पॉन्ड करता है, और जैसे क्विकली रेस्पॉन्ड करता है, उठता है, उठने के बाद में वो दौड़कर जो है एली के पास में, एलाई के पास में जाकर कहता है कि हे गुरु स्वामी, डिड यू कॉल मी? क्या आपने मुझे बुलाया? तो एली कहता है कि नो, आई डिडंट कॉल यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, गो
गो एंड स्लीप, जाओ जाकर तुम सो जाओ। दूसरी बार समवेल समवेल, फिर उठता है, फिर दौड़ कर जाता है। तीसरी बार फिर समवेल समवेल, उठता है, दौड़ कर जाता है, एली के सामने खड़ा हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार होते समय में तीसरी बार में एली को पता चलता है कि ये मेरी बुलाहट नहीं है, मेरी पुकार नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर की पुकार है। हालेलुया। माय गॉड इज कॉलिंग हिम, इट इज अ वॉइस ऑफ गॉड। और जब परमेश्वर की बुलाहट है तो एली समवेल को सिखाता है, बेटा अगर अब की बार तुझे कोई आवाज आए तो कह कि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। You say that your servant is listening. And when the 4th time in verse 10 it is said that when he received the call, जब उसने इस पुकार को सुना, समवेल समवेल, उस समय में कहता है, Speak Lord, here I am, for your servant is listening. हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरु, हे मेरे परमेश्वर, तू कह, तेरा ये दास सुन रहा है। Yes, I am listening to you. And when he listened to the voice of God, he responded to the voice of God. जब उसने परमेश्वर की आवाज को प्रत्युत्तर दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने एली के परिवार के प्रति, आने वाले इजराइल के भविष्य के प्रति जो भी योजनाएं उसने, परमेश्वर ने समूएल के द्वारा रखा था, उसने उसे पूरा किया। सभी लोग हम बताते हैं, सिखाते भी कि समूएल जो है बालक था, जवान था, जो ना मंदिर में लेटा था, सोया था। आज हर जवानों को, हर बड़े बुजुर्गों को मैं कहना चाहूंगा, क्या इन दिनों में परमेश्वर की आवाज आपके कान तक गिर रही है? क्या परमेश्वर की आवाज आपके हृदय तक पहुंच रही है? क्या परमेश्वर के आवाज का प्रत्युत्तर दे रहे हो? क्या परमेश्वर के संदेश के प्रति आप इन दिनों में प्रत्युत्तर दे रहे हो? इसका सवाल करो। मैंने जब कहा कि समवेल समवेल करके जैसे परमेश्वर ने पुकारा, तो ये उठकर खड़ा होकर दौड़कर चला गया। और आज के दिनों में देखो, घर में जरा सा बच्चे जब सोते रहेंगे ना, आप आवाज दो सुबह उठाने के लिए, बेटा उठो, उठो, बेटी उठो, क्या करेंगे पता है? ऐसे ऐसे हिलेंगे। या तो फिर कभी कभी कुछ लोग इतने महान हैं, सोने का बहाना बनाते हैं, जबकि वो लोग जागे ही रहते हैं। उनको पता है उठते ही मुझे कुछ काम लगाएंगे, इवन दो दे आर नॉट स्लीपिंग। इसलिए ना मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सोते हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, जो सोया रहता है ना उसको जगाना बहुत ही आसान है, लेकिन सोने की जो नाटक करता है ना, जो ढोंग करता है, उसे जगाना बहुत ही मुश्किल है। आज हर मसीह विश्वासी के जीवन के साथ में, इस आत्मिक जीवन की यात्रा में यही चल रहा है। अगर हम एक दिखावट की जिंदगी में हम जी रहे हैं ना, कि मैं प्रभु की वाणी को सुन रहा हूं, मैं वचन को सुन रहा हूं, मैं संदेश को सुन रहा हूं, nothing is going to help us out. But listen to this very carefully. If you want to learn, it's a warning. सुनिएगा, एक चेतावनी देना चाहूंगा, because हर कोई जो परमेश्वर की वाणी को, आवाज को अनसुना करेगा, अनदेखा करेगा, इग्नोर करेगा, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। Because these are the days to listen to God. These are the days to listen to God's voice. परमेश्वर की आवाज को, संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है। प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय के 9वें पद के पास अगर आप आएंगे, Acts chapter 20 verse 9, if you come across, there is a young man called Eutychus. यूतिकुस नामक का एक जवान लड़का है, और बाइबल बताती है कि पूरी मंडली जो है वो जब ऊपर बैठकर आराधना कर रही थी, तो यूतिकुस भी जाकर उस आराधना में शामिल हुआ, उस फेलोशिप में शामिल हुआ। और पौलुस जो है बहुत ही तेज से, बहुत ही आत्मा से भरकर जो है वो वचन का प्रचार कर रहा है, और यूतिकुस जाकर खिड़की के ऊपर बैठता है। सुनिएगा ध्यान से। और यूतिकुस जाकर जब खिड़की पर बैठा हुआ था, तो उसे गहरी नींद आई, और गहरी नींद आने की वजह से वो झुक गया, और वो झुकने की वजह से झुककर वो गिर गया। और जैसे वो गिर गया, तो लोगों ने नीचे जाके देखा, यूतिकुस मर चुका था। By sitting on the window, instead of listening to God's word, परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय वो अपनी शारीरिक कमी घटी या फिर दुर्बलता या फिर कमजोरी की वजह से वो नींद में झुलस गया, फिर फंस गया, वो नींद मारा, नीचे गिरा, मर गया। और बाइबल बताती है पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटरी से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। He died on the spot. उसी घड़ी उसी जगह पर यूतिकुस मर गया करके वचन में लिखा गया है। But still my God is a kind and all powerful God. मेरा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और मेरे
परमेश्वर ने जो है पौलुस के द्वारा, पौलुस उसे उसके पास में जाता है, उसके ऊपर गिरता है, यीशु से प्रार्थना करता है कि उसे जिंदा करे, और मरा हुआ यूतिकुस जो है वापस जिंदा होता है। Why he died? एक ही विचार मेरे दिमाग में आता है, क्यों वो मर गया पता है? Only because he really ignored the message of God. परमेश्वर के संदेश को उसने अनदेखा या फिर अनसुना किया करके। That is why I would say, don't pretend that you are listening. आप सुन रहे हैं इसका बहाना मत करो। खास करके बहुत सारे जवानों को मैं सचेत करना चाहूंगा, most of you pretend as if that you are listening to your father and mother. Please be true to your heart. अपने हृदय से, अपने मन से, सच्चाई से अपने जीवन को रखो। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हो तो इस चीज को अपने जीवन में लागू करो कि मुझे सुनने में तत्पर रहना है, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति बुद्धिमान ठहरता है। क्योंकि यीशु ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 24वें पद में, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो इस घर को चट्टान के ऊपर बांधता है। Wise, my words and put them. The one who hears my words and put them into practice is like a wise man build house on the rock. जो मेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार चलता है, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बांधे रखता है। And that is why these days let us be quick to listen. Let us be very sharp, very quick and fast to listen. Listen to God's voice. परमेश्वर की आवाज को सुनते रहिएगा, परमेश्वर की पुकार को सुनते रहिएगा, उसकी वाणी को सुनो, उसके वचन को सुनो, और सुनने के द्वारा आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनो। सेकेंडली 9वें पद में लिखा गया, 19वें पद में कहा गया है, बी स्लो टू स्पीक। बोलने में धीरे रहो, धीमा रहो। बी स्लो टू स्पीक, बिकॉज बाइबल बताती है इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 2, सबोपदेशक उसके 5वें अध्याय के 2 पद में, बातें करने में उतावले ना करना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरा वचन थोड़े ही हो। You need to be very slow to speak. You need to be very intelligent when you speak. आपको बहुत ही बुद्धिमान स्वरूप आपके शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाइबल आगे सिखाती है 3 अध्याय के 7वें पद में, उसी सबोपदेशक में, कि चुप रहने का समय है और बोलने का भी समय है। I would say that these are the days to only to be quiet and to listen to God's voice. सिर्फ शांत रहो और प्रभु की आवाज को और वाणी को सुनते रहो। हालेलुया। Be quiet. Don't talk too much. Don't spread rumors around. जो गलत फहमियां हैं, गलत अफवाहें हैं, अपने जुबान के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा किसी के प्रति झूठ हो, किसी के प्रति बुरा हो, किसी के प्रति गलत हो, किसी के प्रति कोई गलत फहमियां हो, अपने मुंह से, अपनी जुबान के द्वारा आप मत फैलाओ। अगर ये जुबान के बारे में कह रहा है बी स्लो टू स्पीक, क्योंकि आवाज केवल मुंह और जुबान से निकलती है, इसलिए यही याकूब की पत्री 3 अध्याय में वो जुबान के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देता है। ये जीभ कितना भयंकर है। इतने बड़े शरीर में एक छोटा सा अंग है, लेकिन ये छोटा सा अंग जो है एक पूरे खेत को आग लगा सकती है, घोड़े को हाथ में ला सकते हैं, एक बड़ा सा जहाज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, इफ यू वांट टू बिकम अ वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में, तो मेरे शब्द जो हैं बहुत समझदारी के शब्द, बुद्धिमान के शब्द होना बहुत जरूरी है। वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, क्या मैं कम बातें करता हूं या फिर मैं ज्यादा बातें करता हूं? क्या मैं धीरे धीमे बातें करता हूं या फिर मैं जोर से बातें करता हूं, या फिर ऊंची आवाज में बातें करता हूं? क्या मैं प्यार से बातें करता हूं, क्या मैं गुस्से से बातें करता हूं? क्या मैं बहुत ही नम्र होकर, दीन होकर बातें करता हूं, या फिर मैं बहुत ही अकड़ के बातें करता हूं? जो भी करता हूं मेरे मुंह से निकलती है, मेरी आवाज से निकलती है, मेरे तौर तरीके के जीवन में, सिचुएशन, समटाइम्स आई वुड से दैट circumstances must make us silent sometime. When you become silent, when you become quiet, then God speaks. जब आप और मैं शांत रहेंगे ना, जब आप और मैं हमारे मुंह पे लगाम रखेंगे ना, तब कहीं ना कहीं बहुत ही भले और अच्छे काम होते हैं।
जॉन मैक्सवेल नाम का एक राइटर है, उसने अपने किताब में लिखा है, पीपल में हियर योर वर्ड्स बट दे फील योर एटीट्यूड। सुनिएगा ध्यान से, पीपल में हियर योर वर्ड्स, लोग तेरे शब्दों को सुनते होंगे, लोग तेरी बातों को सुनते होंगे, लोग तेरी आवाज के ऊपर ध्यान देते होंगे, लोग तेरे सारे शब्दों के ऊपर ऑब्जर्व करते होंगे, लेकिन उन सब से बढ़कर जो है तेरा जो एटीट्यूड जो है ना, रवैया जो है ना, उसको महसूस करते हैं। और मेरा रवैया जो है ऑटोमेटिकली मेरी जुबान से, मेरी आवाज से दिखाई देता है। सो यू डिसाइड हाउ यू कंट्रोल योर वर्ड्स, you decide how you control your tongue, and you decide how you control your behavior and attitude, because your tongue is like a fire। आप निर्णय करते हो कि आपकी जुबान कैसी रहेगी, आप निर्णय करते हो कि आपके बोल कैसे रहेंगे, आप ही निर्णय करते हो कि आपके शब्द कैसे रहेंगे, आप ही निर्णय करते हो कि अपने मुंह से आप क्या बोलोगे, क्या कहोगे, क्या आप निकालोगे, नो व्हाट यू विल अटर फ्रॉम योर माउथ। बहुत से बार ऐसे होता है नो, हम अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने इट इज सीन इन आवर एक्शन, इन आवर बिहेवियर, एनीथिंग गोज रॉन्ग, कुछ भी बुरा होता है ना, वो हमारे शब्दों से दिखाई देता है। बहुत से बार ऐसे होता है, अभी तो ट्रेन की महामारी धक्कम धुक्की बंद हो चुकी है, लेकिन ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को आप जरा पूछ लो, या फिर जो लोग सुन रहे हैं आपको अंदाजा है, अगर धक्कम धुक्की में अगर हम लोगों को जेल के सहन करके चुप रहना है तो माहौल शांत रहेगा। अगर धक्का धुक्की में अगर हमको कोई छेड़ना है लड़ाई को, तो मैं इतना बोल दूं कि बस उसकी जुबाई काफी है कि एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, और उसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वहां का माहौल कैसे बिगड़ जाएगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा। और जब उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, उन दोनों के बीच में मारामारी होगी, आसपास में खड़े हुए लोग भी हाथ पैर साफ करेंगे और दे दनादन उनका धुलाई और मारपीट करके खत्म करेंगे। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर माउथ, आवर वर्ड्स, आवर टंग। यू नो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 भजन नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 27वें पद में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और उसकी आत्मा शांत रहती है, वही समझ वाला पुरुष या स्त्री ठहरता है। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, जो उसकी आत्मा जो और उसकी आत्मा शांत रहती है, वही समझ वाला पुरुष या फिर स्त्री ठहराता है, या फिर कहा जाता है। यू नो, दैट्स व्हाई यू नीड टू सेट गार्ड ऑन योर लिप्स। अपने जुबान के ऊपर, अपने बोल के ऊपर हमें कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आई टेल यू, लिसन टू दिस, आज इन दिनों में नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर स्पीकिंग। आई टेल यू अबाउट व्हाट, किसके बारे में आप बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सच बात कर रहे हो, झूठ बात कर रहे हो। इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, स्पीक द ट्रूथ इन लव। अगर आपको कुछ बोलना है ना, प्रेम में बोलो, सच्चाई में बोलो, ईमानदारी में बोलो, अच्छे से बोलो। किसी को अगर हमें नीचा दिखाना है, इस मुंह से वो गुनाह मत करो, किसी को डिसरिगार्ड मत करो, किसी को डिसऑनर मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी के प्रति झूठ मत बोलो, किसी के प्रति बुरा मत बोलो, किसी के प्रति गॉसिपिंग बात मत करो। प्लीज लिसन टू दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड टाइम मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 36वें पद में लिखा है कि अंत के दिनों में मेरा परमेश्वर जो है मेरे मुंह से निकले हुए हर एक बातों का हिसाब लेगा। इट्स ट्रू, and that is why I always tell my people, my congregation, आप ध्यान रखो कि आप अपने पादरी, अपने सेवक के प्रति क्या बोल रहे हो। प्लीज बी माइंडफुल व्हाट यू स्पीक अबाउट योर पास्टर। आपके पास्टर के बारे में क्या बोल रहे हो, आपके सेवक के बारे में क्या अपनी जुबान से कह रहे हो, कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से अनादर का शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हो। एंड आई टेल यू, आई वॉर्न इन द नेम ऑफ जीसस कि अंत के दिनों में, इंक्लूडिंग मी टू, अगर मैंने भी अगर किसी के प्रति कुछ बुरा बोला है, बुरा कहा है, मेरे शब्दों का, मेरे बोल का, मेरी बातों का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। एंड इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, खास करके ना लोग जो है अपने रवैयों को कंट्रोल करने के लिए, अपने चीजों को कंट्रोल करने के लिए केयरफुल रहो कि अपने मुंह से कितना गाली गलौज करते हो। खत्म करो इन चीजों को, खत्म करो उन गंदी बातों को, खत्म करो उन गंदे चीजों को, गंदे विषयों को जो हमारे रोज बरोज की जिंदगी में हम करते आ रहे थे। बिकॉज ये दिन जो है बुद्धिमान, समझदारी, ज्ञान का दिन है, जिसके अनुसार हमें चलना है। बी क्विक टू लिसन,
बी स्लो टू स्पीक, आप लोग धीमे रहो बोलने में। एंड फाइनली जो 19वें पद में जो लिखा है पहले अध्याय की याकूब की पत्री में, बी स्लो टू एंगर, अपने क्रोध में धीमे रहो, अपने क्रोध में धीमे रहो। गेटिंग एंग्री इज अ ह्यूमन नेचर, ये बहुत ही स्वाभाविक है गुस्सा करना, लेकिन बाइबल सिखाती है आप धीमे रहो, क्योंकि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना ये बहुत ही गलत है। क्योंकि चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, और मैं नहीं जानता कि इन दिनों में सब लोग घर में फंसे पड़े हैं, है ना। घर के बाहर निकलते तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो मुलाकात कम हो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक स्पिरिट ऑफ, है ना, गाइडेंस हो रहा है कि एक चिड़चिड़ापन का भावना बहुत हो गया है। चिड़चिड़ापन, हर छोटी छोटी चीजों के लिए हम चिढ़ जाते हैं, हर छोटी छोटी चीजों के लिए चिढ़ने की स्थिति में हम आ जाते हैं। बट स्टिल गॉड वांट्स टू टेल अस दैट यू कंट्रोल योर एंगर। हमें हमारे गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एफिसियों की पत्री में 4 अध्याय के 26वें पद में लिखा है, बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो, गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुस्सा किया और उसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। केन ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर हाबिल को, अपने भाई को, उसने मार डाला। जोना गुस्से में आकर परमेश्वर से सवाल करता है, he is so angry and he is asking question to God। और सौल जो है दाऊद पर गुस्सा किया और सौल दाऊद को मारने का कोशिश किया, जबकि वो नाकाम रहा। आहब गुस्सा हुआ और आहब गुस्से में आकर जो है उसने नाबोत को मरवा डाला। और नेबुकदनेस्सर, बाइबल बताती है, इतना गुस्सा हो गया कि उसने एक ऑर्डर पास किया कि शद्रक, मेशक, अबेदनिगो को धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाए। हेरोद राजा को इतना गुस्सा आया कि उससे भी बढ़कर कोई राजा का जन्म हुआ है, तो उसने 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को, जिनमें से वो यीशु मसीह को मारना चाहता था, सभी को उसने मरवा डाला। एंग्री लीड्स अस टू किलिंग, डिसहार्मनी, फाइट एंड डिस्प्यूट। ये गुस्सा जो है अशांति को, झगड़े को, बहुत सारे चीजों तो हमें लेकर जाता है। सुनिएगा ध्यान से, क्यों मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं नहीं जानता आज इन दिनों में कितने लोगों को इस हालात से गुस्सा आ रहा है। लेट मी से दिस, क्या हमें कोई, हमारे अथॉरिटीज पे गुस्सा आ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कोरोना वायरस के ऊपर गुस्सा आ रहा है, यहां तक कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कभी कभी क्या परमेश्वर पर भी गुस्सा कर रहे हो। प्लीज डोंट कमिट दैट सिन, इस पाप को ना करें, क्योंकि गुस्सा करना पाप है। अगर हम गुस्सा कर भी रहे हैं तो हमें पाप नहीं करना है करके बाइबल सिखाती है। क्योंकि ये गुस्सा जो है इंसान के मन को, इंसान के मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर देती है, अशांति में डाल देती है, बहुत ही कंफ्यूजन्स में डाल देती है और बहुत ही बुरे हालात पर लेकर लाती है। And that's why we have to think when Jesus got angry on those people, यीशु मसीह, मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में जब यीशु मसीह गुस्सा हुआ, उस गुस्से होने के पीछे कारण था। एंड व्हाई वाज जीसस एंग्री, क्यों यीशु मसीह को गुस्सा आया? यीशु मसीह को इसलिए गुस्सा आया कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोआ या फिर अड्डा बना दिए हो। माय हाउस shall be called a house of prayer। और इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया कि उन्होंने उसके मंदिर को डाकुओं का एक अड्डा बना दिया। इसलिए आज आई नो सिचुएशन इज नॉट गुड, बट आई सेंस्ड इट दैट लोगों को कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ईर्ष्या की भावना आ रही है, गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा रहे हैं। बट आई वुड से धीरे रहो, धीरज धरो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, हालात सुधरने वाले हैं। और इसलिए सुनने में तेज रहो, बोलने में धीरे रहो और क्रोध में धीमे रहो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे आत्मिक जीवन के लिए या फिर हमारे जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मायने रखता है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर मेरा प्रभु यीशु मसीह वास करता है, और जब मेरे अंदर मेरा प्रभु यीशु मसीह वास करता है तो उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसकी दया, उसकी करुणा को, उसकी सेवकाई को मेरे जीवन के द्वारा मुझे दिखाना ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए याकूब कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। डोंट बी द लिसनर्स ऑफ गॉड्स वर्ड बट बी द डूअर्स ऑफ गॉड्स वर्ड। इसलिए
आखिरी वचन में पढ़ना चाहूंगा जो बहुत ही जरूरी है इन दिनों के लिए। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लो। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट दीज डेज। इन दिनों में जो है हम उन लोगों की सुधि लें, उन लोगों को मदद करें, उन लोगों की सहायता करें, उन विधवाओं की सहायता करें, उन अनाथों की सहायता करें, उन गरीब लोगों की सहायता करें। दिस इज अ कॉल, दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड डूइंग दिस एंड दैट, यहां वहां हमें संसार की चीजों पे ध्यान देने के बजाय परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। मैं नहीं जानता, मैं कोई सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा कि कौन सी आर्थिक हालात जो है बढ़ाने के लिए पूरे भारत देश में, मुंबई शहर में जो है शराब की दुकान को खोल दिए हैं। और मैं सारे मसीह विश्वासियों को, मसीह लोगों को और चर्च और कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि लोग शायद ना, मैं स्वयं जब एक बार कार लेकर बाहर निकला था सोमवार मंडे के ट्यूसडे के दिन में, मैं बहुत शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ कि करीब लगातार 1 किलोमीटर के अंत तक जो दायरे तक जो है लोग कतार में खड़े हैं दारू खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए। मेरे दिमाग में सवाल उठी, क्या ऐसे जगह पर कोई मसीह लोग हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं थे कि मुझे एक दारू का बोतल मिल जाए तो मैं पीकर मतवाला होके मैं सो जाऊंगा, एंजॉय करूंगा। एंड आई टेल यू, दोस पीपल हु आर सो इग्नोरेंट, परमेश्वर के वचन इन हालात, इस वाणी के प्रति ना समझ है, अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर का कौन सा प्रकोप और क्रोध ऐसे लोगों पर उतर कर आएगा। सरकार कौन से भी रास्ते को क्यों ना खोले, परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलना चाहता है। ये वो रास्ता है, उद्धार का रास्ता है, छुटकारे का रास्ता है, चंगाई का रास्ता है, महिमा का रास्ता है। एंड आई वांट टू वार्न दोस पीपल, परमेश्वर के उपस्थिति में ट्रेम्बल होना है, डरना है, डगमगाना है, और प्रभु के कहना है कि प्रभु इससे भयंकर ये हालात बिगड़ने से पहले तुम मुझे बचा, मेरी कलीसिया को बचा, मेरे लोगों को बचा, मेरे समाज को बचा, मेरे पूरे शहर को बचा, मेरे देश को बचा प्रभु, क्योंकि हम तेरे लोग हैं, तेरे चुने हुए प्रजा हैं प्रभु। इफ यू वांट टू बिकम अ वाइज मैन, आप इन दिनों में एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हो, एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हो, मैं कहना चाहूंगा फॉलो गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन का फॉलो करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलो। और जब इसके अनुसार चलोगे, आखिरी वर्ड बाइबल बताती है, यदि कोई व्यक्ति अच्छा करना जानने के बावजूद भी वो अगर वो नहीं करता है, वो पाप करता है। इफ एनीवन नोस टू डू गुड एंड इफ ही फेल टू डू गुड थिंग्स, भला करने के विषय में जानने के बावजूद भी वो भला नहीं करता है, तो वो पाप करता है। एंड यू नो व्हाट इज गुड, you know what is right, and God is encouraging all of us to do good things. God is encouraging me to do the right things, जो सही है, जो परफेक्ट है, जो ट्रू है। even though we are imperfect, I tell you, हम बहुत ही अशुद्ध है, imperfect है, but still मेरा परमेश्वर परफेक्ट है, जो हमें encourage करता है कि हम सही कामों को करें, सही चाल चलन को जिए और परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के संग रहे। इसलिए मैंने शुरुआत में इस गीत को गाया, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सान। प्रभु के नाम को धन्यवाद दो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और सहायता करे, हमारे बोल में, हमारे चाल में, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति बनकर हम चले, और जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। आई थैंक ऑल ऑफ यू। आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस शाम में मेरे साथ जुड़े, वचन को सुने। मसीह शायरी के लिए धन्यवाद देता हूँ, भाई जॉन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। मेरे बाद में तुरंत जो है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई पास्टर सुनील शर्मा आ रहे हैं, संदेश को आपके बीच में वो ला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप, हम सभी लोग उनसे भी जुड़े रहेंगे और थोड़ा और समय जो है हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम लोग मनन करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं शाम के अवसर के लिए जो आपने हमें दिया और सहायता किया प्रभु कि हम तेरे वचनों पर मनन करने पाए। पिता होने देखिए हम तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी वाणी को सुनने के लिए तत्पर रहे पिता प्रभु जी, और हमें हमारे
जीवन में पिता अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं पिता प्रभु जी, तो हमारे बोल में प्रभु हम धीमे रहे पिता, हमारे क्रोध में पिता हम धीरे रहे परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। जो ज्ञान की बातें, जो बुद्धि, जो समझदारी की बातें याकूब ने अपने पत्र के 5 अध्यायों में लिखा है पिता, वो हमारे जीवन में हम ध्यान और मनन करें और उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। केवल हम सुनने वाले नहीं पिता, सुन के उसके अनुसार चलने वाले बने। केवल आपकी महिमा के लिए तेरे दास को आपने यूज किया, आपके नाम को धन्यवाद हो। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।